स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि एग्जामिनेशंस नज़दीक हैं तो लगातार कुछ न कुछ अपडेट्स आती रहती हैं। तो फिलहाल आज जो है ऐसे सभी कैंडिडेट्स जिनका एग्ज़ाम दिसंबर में होने जा रहा है, आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेटर जारी हुआ है। इस दोनों लोगों के लिए, ये कॉलेज के लिए भी है प्लस स्टूडेंट्स के लिए भी है। तो मैं स्पेशली जो स्टूडेंट्स के लिए है, जो आपके लिए ज़रूरी है जानना, वो बातें मैं इस लेटर की बताऊँगा। और इस लेटर पर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करता रहूँगा तो आपके लिए आसान रहेगा। ठीक है, ये लेटर डीजीटी का जारी हुआ है और 2-3 दिन पहले जारी हुआ था। स्लाइड करते हैं, 26 नवंबर का है। अगर आप डेट देखना चाहें तो 26 नवंबर को ये लेटर जारी हुआ है 2021। और इसमें बात की गई है, पुरानी बात है ये तो आपको पता होगा, 2019 से 21 सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं। 2020-22 फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं। 2020-22 फर्स्ट ईयर मतलब 1 ईयर ट्रेड के भी होने हैं, 6 मंथ की और 2 ईयर, सभी ट्रेड के एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं। ठीक है, ये सभी एग्ज़ाम्स कब होने जा रहे हैं आपके? ये सब होने जा रहे हैं 13 दिसंबर से 13 दिसंबर 2021। ठीक है, स्टार्ट हो रहे हैं। ड्राइंग और प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम 13 दिसंबर शुरू हो रहे हैं। उसके आगे जो है बहुत जल्द सीबीटी एग्ज़ाम फीस का भी लिंक आएगा। जैसे ही जो सेशनल वगैरह कार्रवाई है जो आईटीआई कॉलेज के द्वारा फिलहाल चल रही है, 1-2 दिनों में ख़त्म हो जाएगी। तो उसके बाद सीबीटी वगैरह के लिए आप एलिजिबल भी हो जाएंगे, दिखाने लगेगा। तो उसके लिए भी लिंक आएगा थोड़े दिनों के बाद, हो सकता है नेक्स्ट वीक आ जाए। फिलहाल जो है तैयारी चल रही है ड्राइंग और प्रैक्टिकल की। सेशनल वगैरह अपलोड हो रहे हैं और कल लास्ट डेट है। तो ऐसे में अपने कॉलेज से संपर्क कर लीजिए जो लोग नहीं किए हैं, जिससे कि आप लोग absent ना हो, जैसे आपको एलिजिबल ना कर दिया जाए, कई बार दिक्कत होती है। हम इसमें बात करेंगे कि अभी क्या क्या होने वाला है और कब से कब तक होने वाला है। यहाँ पर जिक्र किया गया है कि जो एग्जामिनेशंस है इंजीनियरिंग ड्राइंग के, ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग के एग्ज़ाम जो हैं कब से शुरू हो रहे हैं? 13 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं प्रैक्टिकल के, और इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो 17 दिसंबर तक चलेंगे। ठीक है, उसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं जो यहाँ पर डिस्कस की गई हैं, जो बताई गई हैं, और उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, और उसके पहले मैं बता दूं कि पीडीएफ वगैरह, इस तरह के पीडीएफ या जो कोई भी नई अपडेट आती है वो सब आप ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। नई अपडेट का एक ऑप्शन है, ठीक है, globaliti.org। यहाँ से आप कर सकते हैं पीडीएफ, स्टडी मटेरियल वगैरह भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई। उसके अलावा नई अपडेट की भी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती है। और बहुत ही जल्द रिजल्ट आने वाला है, तो उसका भी अब नई अपडेट, न्यू अपडेट का एक सेक्शन है, उसको चेक करते रहिए, आपको वहाँ पर मिल जाएगा उसका लिंक वगैरह। जब रिजल्ट जारी हो जाएगा, उस पर वर्क हो रहा है। रिजल्ट फिलहाल तैयार हो रहे हैं, जिनकी परीक्षाएं हो गई हैं उनका रिजल्ट तैयार हो रहा है। कुछ लोगों के रिजल्ट तैयार भी हो गए हैं, लेकिन अभी डीजीटी जो है डिक्लेयर नहीं कर रहा है, क्योंकि साइट पर बहुत सारे काम चल रहे हैं इस वजह से। ठीक है, तो अभी बात करें तो अभी इन्होंने बोला है कि कुछ ट्रेड्स हैं यहाँ पे जिनका नाम लिखा हुआ है कि इन ट्रेड के जो पेपर्स हैं, मैंने इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड अभी इसी चैनल पर आप देखोगे 1-2 दिन पहले का, तो मैंने एक वीडियो बनाया है इंजीनियरिंग ड्राइंग टिप्स। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग एग्ज़ाम टिप्स, ड्राइंग एग्ज़ाम टिप्स, इसको ज़रूर देख लो आप। इसको देख लोगे ना तो बहुत हेल्प मिलेगी आपको एग्ज़ाम में। तो जो चीज़ें मैंने आपको पहले बताई थी वही इस लेटर में भी कुछ बातें बताई गई हैं। उनको अगर मैं लेटर को ऊपर करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ ट्रेड का नाम लिखा हुआ है, शायद जूम होने पर आपको दिख रहा होगा। कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल और इंजीनियरिंग ड्राइंग के 10 ऐसी पॉपुलर ट्रेड हैं जिनका पेपर खुद डीजीटी तैयार करेगा। ठीक है, डीजीटी यानी मतलब आपकी जो एनसीवीटी का जो बोर्ड है, एनसीवीटी डीजीटी जिसको आप लोग जानते ही होंगे, ये तैयार करेंगे 10 ऐसे ट्रेड हैं जिनके पेपर, किसके? ड्राफ्टमैन, सिविल, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक, फिटर, मैकेनिक, ये सब जो भी आरएसी, वेल्डर, वायरमैन, इनके पेपर्स जो है डीजीटी तैयार करेगा और वो स्टेट गवर्नमेंट को भेजेगा और स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम कराएगी। इसके अलावा जो पेपर बचेंगे वो पेपर्स जो है स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से तैयार करेगी। ठीक है, ऐसा बोला गया है। एक तो ये चीज़ हो गई। चलिए, अब इसमें बहुत ज़्यादा आपके काम की चीज़ नहीं है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। एक तो ये है कि कोविड का पालन करना है, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन अब यहाँ से बात करते हैं। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा इसको मुझे लग रहा है जूम आउट करना पड़ेगा। हाँ, चलिए, कि एडमिट कार्ड आपके पास कौन सा होना चाहिए? एनसीवीटी का एडमिट कार्ड होना चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम दे पाएंगे, अदरवाइज आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, कई बार होता क्या है कि कुछ राज्यों में, जैसे उत्तर प्रदेश में 2 एडमिट कार्ड जारी होता है, एक स्टेट बोर्ड का होता है और एक एनसीवीटी का, 2 एडमिट कार्ड जारी होता है। तो जब तक आपके पास एनसीवीटी का एडमिट कार्ड नहीं रहेगा, आप जो है एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे।
ठीक है, एक तो ये चीज़ है। उसके बाद क्वेश्चन पेपर की बात की जाए, नीचे आइए, इनका पैटर्न, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, ये चीज़ें यहाँ समझाई गई है कि जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर है, ठीक है, वो कितना होगा, 3 घंटे का होगा पेपर, ठीक है, और कितने नंबर का होगा, 50 नंबर का होगा, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, सभी जो भी ड्राइंग के पेपर होने होंगे, ये चीज़ हो गई आपकी क्लियर। उसके बाद ये होगा कैसे, तो ये ऑफलाइन होगा, ठीक है, प्लस एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में भी मैं अभी आगे आपको बताऊंगा, इसमें बताया गया है। इस पर आपको एक ड्राइंग शीट मिलेगी जिस पर आपको क्या करना होगा, इस पर आपको ड्रॉ करना होगा, यानी ड्राइंग को बनाना होगा। ड्राइंग में कोई MCQ या ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं आएंगे, उस प्रकार का कोई एग्जाम नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पर नीचे फिर उन्होंने बोला है कि 10 ट्रेड जो पॉपुलर ट्रेड्स हैं और उनका जो है DGT से आएगा क्वेश्चन पेपर, बाकी का जो है स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, ठीक है। और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है इस एग्ज़ाम में, अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो निगेटिव मार्किंग नहीं है। और ड्राइंग में आप अच्छे नंबर कैसे पा सकते हो, कितने, जैसे अगर आपको एक ड्राइंग है, फॉर एग्जांपल इस तरह से आपको ड्राइंग बनानी है, पहले हम लोग ऐसे बनाते थे ना बॉक्स करके, अगर आपको एक ड्राइंग बनानी है, ठीक है, तो उस ड्राइंग में किस लाइन को खींचने पर, ठीक है, अगर मान लेते हैं हम इसमें मेंशन करते हैं ये 10 mm इसकी हाइट है, ठीक है, इस तरह से, और तो ड्राइंग में क्या बनाने पर कितना नंबर आता है, क्या छोड़ देने पर कितना नंबर नहीं मिलेगा, कितना नंबर कट जाएगा, इसकी भी वीडियो अभिषेक सर ने अभी कल अपलोड किया था, तो उसको देख लीजिएगा, इससे आपको हेल्प मिलेगी कि आप कैसे फुल नंबर पा सकते हैं। पूरा नंबर पाना है ड्राइंग में तो क्या क्या सावधानी करनी पड़ेगी, एक कल हमने वीडियो बनाया था, वो भी देख लीजिएगा आप। अब आगे बढ़ते हैं इस लेटर में। ये कह रहे हैं कुछ चीज़ें हैं जो ऑलरेडी यहाँ पर लिखी रहेंगी, जैसे जो पेपर आएगा उस पर ट्रेड का नाम, ट्रेड का कोड, सब्जेक्ट, ईयर, ये सब लिखा रहेगा। कई बार क्या होता है कि जल्दीबाजी में गलत पेपर बढ़ जाता है, क्योंकि इसके ऑफलाइन एग्जाम होते हैं, तो इलेक्ट्रीशियन के कैंडिडेट को फिटर का पेपर मिल गया और वो आप फिटर का ही सॉल्व करने लगा, बाद में 1 घंटा निकल गया तो पता चला यार तो गलत पेपर है। तो आपको जब भी पेपर मिलेगा तो शुरू में ही आपको देख लेना होगा उस पर कि किसका है, किसका पेपर है, किस सब्जेक्ट का है, किस ईयर का है, सब कुछ उस पर लिखा रहेगा, कितने नंबर का है, कितने घंटे का है, ये सारी चीज़ें लिखी रहेंगी क्वेश्चन पेपर पर, ठीक है। उसके अलावा सेम पेपर आते हैं किसके लिए, वो भी मैं आपको बता दूं, ये चीज़ हमने पहले भी बताया है, जो ड्राइंग टिप्स है उसमें, फिर भी यहाँ बता देता हूँ। ये कह रहे हैं कि फर्स्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है सभी ट्रेड के लिए सेम रहेगा। फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर सभी ट्रेड के लिए सेम रहेगा, किसके लिए, कॉमन रहेगा। 1 ईयर या 2 ईयर की ट्रेड है कोई भी, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में क्या होगा, सेम पेपर आएगा, किसके लिए, 2020-22 में जो एडमिशन हुए हैं इनके फर्स्ट ईयर के एग्जाम होने जा रहे हैं, तो किसी भी आप ट्रेड के होंगे सेम पेपर रहेगा। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, देख रहे हैं ना, कॉमन फॉर ऑल इंजीनियरिंग ट्रेड्स फर्स्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। जैसे एक ही पेपर आएगा, आपके कॉलेज में हो सकता है 4 ट्रेड होगी, लेकिन फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक ही पेपर आएगा, वही चारों ट्रेड में रहेगा, ठीक है। 4 मतलब ये अलग अलग, ये जरूर हो सकता है कि कुछ राज्यों में अलग पेपर आए, कुछ राज्यों में अलग पेपर आए, लेकिन कहने का इनका मतलब है कि सिलेबस सेम रहता है, ठीक है, सिलेबस सेम रहेगा फर्स्ट ईयर में, ये तो आपको पता ही होगा। उसके बाद बात करें सेकेंड ईयर की, तो सेकेंड ईयर में भी सेम रहेगा, लेकिन किस किस ट्रेड में सेम रहेगा। मैकेनिकल ग्रुप की जो ट्रेड है उनका पेपर एक जैसा रहेगा, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का एक जैसा रहेगा, और वेसल नेविगेटर का एक जैसा रहेगा। यानी सेकेंड ईयर में 3 टाइप का पेपर आएगा, ठीक है। पहला मैकेनिकल, मैकेनिकल में कौन कौन आता है, फिटर वाले आ जाते हैं, ठीक है, फिटर ट्रेड, गलत स्पेलिंग हो गई, मशीनिस्ट ट्रेड, मोटर मैकेनिक व्हीकल, RAC, टर्नर। उसके अलावा भी बहुत से ऐसी ट्रेड हैं जो मैकेनिकल ग्रुप में आती हैं, तो उन सभी का पेपर क्या होगा, सेकेंड ईयर में भी सेम रहेगा, एक जैसा ही रहेगा, ठीक है। इसी तरह से इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक आपका होता है ना IT ESM करके, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मैनेजमेंट, वो ट्रेड हो गई। उसके अलावा भी ऐसी कुछ ट्रेड्स हैं, और ये भी मैंने इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो टिप्स वाली वीडियो उसमें मैंने बताया था कि कौन कौन से जो है इलेक्ट्रिकल ग्रुप में आती हैं, कौन से मैकेनिकल ग्रुप में आती हैं। तो इन सभी ट्रेड का कॉमन होगा, एक जैसे पेपर होगा जितना इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है। और वेल्डर वगैरह भी सब मैकेनिकल में आ जाएगा, फिटर वाले में ही वेल्डर भी आ जाएगा।
अब पेपर अपलोड है, पेपर अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन कौन से ट्रेड का पेपर एक जैसा आता है तो आपको क्या करना है, वेबसाइट ओपन करनी है, कौन सी, globaliti.org, ठीक है। इसको उसके बाद आपको क्लिक करना होगा कोर्स वाले ऑप्शन पे। कोर्स पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के एक ऑप्शन मिल जाएगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग पे आप क्लिक करेंगे तो फिर दो ऑप्शन आएंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। तो अगर आप सेकंड ईयर के हैं तो सेकंड ईयर में चले जाइए, वहाँ पे प्रीवियस ईयर का पेपर मिल जाएगा। फर्स्ट ईयर के हैं तो फर्स्ट ईयर को सेलेक्ट कर लीजिए, प्रीवियस ईयर के पेपर प्लस इंपॉर्टेंट PDF वगैरह सब कुछ है जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। चलिए वो चीज़ हो गया। उसके बाद बात करते हैं, आगे चलते हैं। ये तो हो गया पेपर कैसा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देखते हैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कॉलेज के लिए, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। हाँ, अब ये देख लीजिए, सेल्फ सेंटर्स होंगे किसके लिए, प्रैक्टिकल और इंजीनियरिंग ड्राइंग के। मतलब आपका जो ITI कॉलेज है जहाँ आप पढ़ाई कर रहे हैं वहीं पर होगा आपका एग्ज़ाम, ठीक है। और कुछ ऐसे ITI कॉलेज भी होंगे जिनका डीएफिलेट कर दिया गया है, इनकी मान्यताएं अगर रद्द कर दी गई हैं, वहाँ पर आपका ऑलरेडी एडमिशन था, तो ऐसे में आपको वहाँ के जो नज़दीकी गवर्नमेंट ITI है वहाँ सेंटर बनाया जाएगा। अदरवाइज अगर आपकी ITI नॉर्मल चल रही है, उस पर कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका जो ये दो विषयों का प्रैक्टिकल और इंजीनियरिंग ड्राइंग का सेंटर जो है आपके यहाँ सेम रहेगा। बस होगा क्या कि यहाँ पर एग्जामिनर डिप्यूट किए जाएंगे DGT की तरफ से, ठीक है। एग्जामिनर्स होंगे प्लस फ्लाइंग स्क्वाड भी होंगे जो समय समय पर दौड़ते घूमते रहते हैं, कभी भी किसी भी सेंटर पर जाते हैं, ठीक है। और ये नीचे की जो चीज़ें हैं वो सेंटर्स के लिए हैं, बाथरूम वाथरूम अवेलेबल होना चाहिए, सब होना चाहिए, तो उसकी बात नहीं करेंगे हम। आगे बढ़ते हैं। सेंटर का मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आ जाइए यहाँ पर, देखिए ट्रेनिज के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। क्या करना है आपको, NCVT का जो रोल नंबर है वही अपने कॉपी पर आपको लिखना है, और जो ट्रेड कोड है आपका, ठीक है, वो लिखना है जो आपके एडमिट कार्ड पर लिखा रहेगा, ठीक है। जब भी आप एग्जाम दे रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आपके कॉलेज से कोई रोल नंबर मिला है, आपके कॉलेज का रोल नंबर है या कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपने ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं। प्रैक्टिकल की कॉपी हो या ड्राइंग सीट हो, दोनों पर आपको रोल नंबर कौन सा देना है, बहुत विशेष ध्यान रखना है कि आपका रोल नंबर गलत ना हो। रोल नंबर वही आप एंटर करेंगे जो आपके एडमिट कार्ड पर मिलेगा। कौन से वाले एडमिट कार्ड पर, NCVT वाले, क्योंकि कभी कभी SCVT वाले एडमिट कार्ड यानी कि जो दूसरा एडमिट कार्ड स्टेट गवर्नमेंट से मिलता है उस पर कभी कभी अलग एडमिट कार्ड होता है, ठीक है। और जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो आप अपनी पर्सनल डिटेल्स चेक कर लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले कि उसमें क्या क्या गलत है या सही है, ठीक है। और सेंटर पर कम से कम 1 घंटे पहले पहुंचना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, और 1 घंटा पहले कह रहे हैं पहुंच जाइएगा, जिससे क्या होगा कि आपको दिक्कत नहीं होगी बहुत चीज़ों को समझने में। और जो कॉपी वगैरह है यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि ट्रेनिज मस्ट हैव हाफ एन आवर एक्स्ट्रा टाइम गिवन बिफोर द एग्जामिनेशन टू फिल द डिटेल्स। नाम, रोल नंबर, ट्रेड वगैरह कॉपी पर ये सब चीज़ें अच्छे से भर पाओ, उसके लिए आपको क्या है, अलग से आधे घंटे यानी 30 मिनट का समय मिलेगा। इसीलिए 1 घंटा पहले सेंटर पर बुलाया जा रहा है कि एग्ज़ाम शुरू होने से पहले आपको सीट मिल जाएगी जिसमें आप सावधानीपूर्वक अपनी डिटेल्स, एडमिट कार्ड पर जो कुछ लिखा है सेम टू सेम वो सब आप भर पाएंगे, और वही भरिएगा आप, अलग भरेंगे तो कॉपी चेक नहीं होगी, ठीक है। उसके अलावा आगे चलते हैं, ये भी बहुत ध्यान से देख लीजिए, ये भी ज़रूरी है। यहाँ पर है कि 14 डिजिट का रोल नंबर होगा, किस ईयर में है आप, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर, पेपर आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा है, ट्रेड का कोड क्या है, ट्रेड का नाम क्या है, जैसा कि आपके एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ होगा, ठीक है, वही सब चीज़ें आपको भरना है, करेक्टली फिल करना है अपने कॉपी पर या सीट पर, ठीक है। अगर आप रॉन्ग डिटेल्स फिल करते हैं, भरते हैं, तो उस केस में जो रिजल्ट है आपका नहीं डिक्लेयर होगा, ठीक है। तो ये आपको सावधानी बरतनी है, ठीक है। उसके अलावा मुझे लग रहा है कि शायद ही आगे कुछ हो, फिर भी देख लेते हैं। SOP वगैरह आ गया, अपॉइंटमेंट एग्जामिनर नहीं, यहाँ अब आपके काम की चीज़ें यहाँ से ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। तो सिंपली है, ये थी काम की बातें जो आपको विशेष करके ध्यान रखना है। और ड्राइंग के एग्ज़ाम में क्या लेकर जाना होता है इस पर भी हमने वीडियो बना रखा है, ठीक है, बेसिक चीज़ है, लेकिन आपको पेंसिल, स्केल, उसके बाद इरेज़र, ये सब चीज़ें ड्राइंग के दिन आपको लेके ज़रूर जाना चाहिए। और प्रैक्टिकल की कॉपी कैसे लिखते हैं, ड्राइंग की सीट कैसे होती है, सब कुछ आप सर्च कर सकते हैं। आपको जैसे आपके दिमाग में आ रहा है ना, आप लिखिए, आप सिंपल YouTube खोलिए, उसमें लिखिए, चैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं है, ड्राइंग
ड्राइंग सीट, ठीक है, ड्राइंग सीट ग्लोबल ITI, ठीक है, ड्राइंग सीट ग्लोबल ITI ऐसे लिख दीजिए और उसको सर्च कर दीजिए। आपको कैसी आती है सीट, यानी वहाँ पे पेज कैसा मिलेगा, उसमें क्या क्या बनना है, कि वो आपको वीडियो मिल जाएगा। इसी तरह से आप लिख सकते हैं प्रैक्टिकल कॉपी, उसके आगे लिख दीजिए ग्लोबल ITI और यूट्यूब में सर्च कर दीजिए, तो इस पर आपको आइडिया मिल जाएगा कि प्रैक्टिकल की कॉपी लिखते कैसे हैं या कैसे आती है कॉपी। उसके अलावा प्रैक्टिकल लिखिएगा आगे, फिर वाइवा लिख दीजिएगा, प्रैक्टिकल वाइवा ग्लोबल ITI। ये सब चीज़ें आप लिखिए, सर्च कीजिए, सारा मैटर आपको अपने आपके चैनल पर मिल जाएगा। और आगे जो अच्छी तैयारी करना चाहते हैं लोग, तो मैं बार बार सजेस्ट कर रहा हूँ ग्लोबल ITI की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ जितने भी PDF वगैरह हैं उनको डाउनलोड कर लीजिए। ड्राइंग के भी वहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी कॉमन ही होता है, तो वहाँ पर हमने अपलोड करना शुरू कर दिया है सेकेंड ईयर का। 2-4 दिन में सब अपडेट हो जाएगा, शायद जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तक अपलोड भी हो गया होगा। तो इस वेबसाइट को आप विजिट कीजिए, वहाँ जो कुछ भी है उसको निचोड़ लीजिए, पढ़ लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये तो ड्राइंग प्रैक्टिकल का हो गया। उसके अलावा अभी एग्जामिनेशन जो CBT के होंगे, CBT एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, आपको पता है। इसके लिए ढेर सारे आपको MCQs तैयार करने होंगे, और MCQs के लिए सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म होता है कि आप टेस्ट सीरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड करें, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ वगैरह जो टेस्ट होते हैं ऑनलाइन चलने वाले टेस्ट, उनको बार बार अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, ढेर सारी बार, 10 बार 20 बार 25 बार लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और आप चाहें तो कोई प्रेशर नहीं है, ज़्यादा अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो ग्लोबल ITI का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। ऐप डाउनलोड करने के बाद एक स्टोर का ऑप्शन है, वहाँ पर इलेक्ट्रीशियन और फिटर ट्रेड के लिए कोर्स अवेलेबल है, साथ में ही इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज़ बनाई गई है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक जिनकी ट्रेड है, तो आप जाके इसे ज्वाइन कर सकते हैं, थोड़े बहुत अगर आप पैसे खर्च कर सकते हैं तो। अदरवाइज यूट्यूब से पढ़ते रहिए और वेबसाइट से स्टडी मटेरियल डाउनलोड करके अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना है। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और शेयर ना भी करिए तो अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा कि ऐसी ऐसी सावधानी है, ये सब हमें अपने एग्जामिनेशन में करना है, ठीक है। अब आगे कोई अपडेट आती है तो ज़रूर आपको दिया जाएगा। बाकी जो स्टडी वीडियोज़ हैं लगातार चलती रहेंगी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक यू।